आज अगर मैं आपसे कहूं कि भारत पर सबसे पहले किसी देश ने नहीं एक कंपनी ने राज किया तो शायद आपको अजीब लगे, लेकिन यही आधुनिक भारतीय इतिहास की सबसे खतरनाक सच्चाई है। ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई देश नहीं थी, कोई सरकार नहीं थी, कोई सेना नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट व्यापारिक कंपनी थी जिसका मकसद था मुनाफा कमाना, ना धर्म, ना सभ्यता, ना सुधार, सिर्फ पैसा। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर साइन किया था। इस चार्टर ने कुछ व्यापारियों को पूरब के देशों से व्यापार करने का अधिकार दिया। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ। शुरुआत में कंपनी भारत से कुछ नहीं चाहती थी, उसे चाहिए था मसाले, रेशम, कपड़ा और मुनाफा। भारत उस समय इतना समृद्ध था कि यूरोप की नज़र यहीं आकर रुक जाती थी। कंपनी ने सबसे पहले मुगल बादशाह जहांगीर से इजाज़त मांगी। सूरत में पहली फैक्ट्री लगी। कोई विरोध नहीं हुआ क्योंकि कोई खतरा दिखाई नहीं दिया, और यही सबसे बड़ी भूल थी। अब एक बात ध्यान से समझिए, ईस्ट इंडिया कंपनी धीमी थी लेकिन बहुत चालाक थी। वो तलवार से नहीं समझौते से बढ़ी, वो युद्ध से नहीं सौदे से जीती। धीरे धीरे कंपनी ने भारत के तटों पर अपने ठिकाने बना लिए। सूरत, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, हर जगह एक ही रणनीति, पहले व्यापार, फिर स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप, फिर सुरक्षा के नाम पर अपनी सेना भेजना, और अंत में सत्ता पर कब्जा कर लेना। अब सवाल उठता है, एक कंपनी सेना कैसे रख सकती थी? इसका जवाब है निजी सेना, यानी प्राइवेट सैनिक। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैसों से सैनिक रखे। ज़्यादातर सैनिक भारतीय ही थे। उन्हें कहा गया ये नौकरी है, लेकिन असल में वे अपने ही देश के खिलाफ खड़े किए जा रहे थे। धीरे धीरे कंपनी की सेना भारत की सबसे संगठित सेना बन गई, और यह सेना किसी देश के लिए नहीं, मुनाफे के लिए लड़ती थी। अब जरा बंगाल पर ध्यान दीजिए। बंगाल भारत का सबसे अमीर प्रांत था। प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर पूरा नियंत्रण मिल गया। 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली, यानी टैक्स वसूलने का अधिकार मिला। अब एक कंपनी भारत के करोड़ों लोगों से टैक्स वसूल रही थी। यह इतिहास में पहली बार था और शायद आखिरी बार भी। कंपनी ने जो किया वो किसी राजा ने कभी नहीं किया था। उसने भारत को कमाने की मशीन बना दिया। किसान टैक्स में पीसने लगे, कारीगर कर्ज में डूबने लगे, व्यापार कंपनी के हाथ में चला गया और मुनाफा इंग्लैंड भेजा जाने लगा। भारत में जो कमाया जा रहा था वो भारत में नहीं लगाया गया। यही था ड्रेन ऑफ वेल्थ। यानी अब जरा 1769 से 1773 तक बंगाल में पड़े भयानक अकाल को समझिए। लाखों लोग भूख से मर गए, लेकिन उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी मुनाफे में थी और टैक्स इंग्लैंड भेजा जा रहा था। टैक्स वसूला गया, अनाज बाहर भेजा गया, क्योंकि कंपनी का नियम था मुनाफा पहले, इंसान बाद में। यहीं से सवाल पैदा होता है, अगर अंग्रेज भारत को सभ्य बनाने आए थे तो भूख से लाखों लोग क्यों मरे? जवाब बहुत साफ है, क्योंकि ये शासन नहीं था, ये करप्टेड राज्य था। यानी कंपनी जब तक राज करती रही, जब तक मुनाफा आता रहा। 1857 का विद्रोह इसका नतीजा था। जब भारतीय सैनिकों ने कहा अब बहुत हो गया, 1858 में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी से भारत छीन लिया। लेकिन अब तक भारत आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से टूट चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, लेकिन इसका सिस्टम आज भी चलता आ रहा है। यही आधुनिक भारत की सबसे दर्दनाक सच्चाई है। अब आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। भारत पर राज करने वाले ने सबसे पहले भारत की आत्मनिर्भरता को तोड़ी, क्योंकि जो देश खुद बना सकता है उसे गुलाम बनाना सबसे मुश्किल होता है।
यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, यह आज के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। जब भी मुनाफा इंसान से बड़ा हो जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा जन्म लेती है और नाम बदला जाता है, तरीका बदल सकता है, लेकिन खेल वही रहता है। इंसान से ऊपर कोई भी कंपनी जाता है, इंसान की कदर नहीं होता है, तो समझिए वहाँ पे फिर से अंग्रेज शासन करने आ रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।